Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will start a new series of GOC. इससे पहले हमारी जो अनियंत बुक थी उसके 20 चैप्टर्स का रिव्यू हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ हमने DO के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे थे, ठीक है। अब हम कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि IIT एग्ज़ाम के लिए चाहिए उनको या एंट्रेंस एग्ज़ाम की किसी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले हम एक बेसिक से सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक, तो उसमें आपको GOC का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। देन स्टीरियो, इंटरमीडिएट, फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है तो हम बेसिक से आज की वीडियोज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम धीरे धीरे आपके चाहे 10 मिनट की वीडियोस होंगी, बट कंटेंट मैं ट्राई करूँगी कि आपको जितना कंटेंट करवाया जाए वो आपको इजीली समझ में अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए। तभी आप, क्योंकि GOC आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना तभी आप आगे ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स को कर पाओगे। GOC है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जैसे GOC के नाम से आता है, ये मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से पता है कि जर्नल जो टर्म है कोई भी कंसेप्ट को पढ़ने, तो जर्नल उसकी टर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मेन क्या होता है, सबसे पहले ही हम देखते हैं कि तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट आता है अब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट हैं आपके पास वो अलग अलग टाइप के हमने देखे होंगे अपने, इंडक्टिव है, मीजोमेरिक है, हाइपर कंजुगेटिव है, रेजोनेंस, ये सारे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले GOC में आप कोई भी टर्म पढ़ते हो तो सिंपल हम क्या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है क्या, फिर सेकंड इसी की आपने क्या देखनी है, एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट है इनकी एप्लीकेशन क्या है, किस में एप्लीकेशन, देखो हम एरोमेटिसिटी में भी इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होती है उसमें देखेंगे हम, ठीक है। और फिर एक देखते हैं हम एसिड बेस केमिस्ट्री, उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। अब जो हमारे पास ये तो उसकी एप्लीकेशंस हैं, वर्क पहले आप देखोगे कि क्या है ये, फिर उसका क्या एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो मेनली 2 टाइप का हो सकता है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। देखिए, तो एक तो हो सकता है आपको बिना किसी रिएजेंट के, विदाउट रिएजेंट, और एक हो सकता है आपका किसी रिएजेंट के साथ में हो, विद रिएजेंट। अगर कोई रिएजेंट के साथ हो रहा है तब एक इफेक्ट है इसका अंदर आएगा आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हम डिटेल से देखेंगे। विदाउट रिएजेंट में इसमें आपके 3 हो सकते हैं, या तो हमें सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वो इफेक्ट किसकी को, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम सिंपल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब विदाउट रिएजेंट है तो उसमें या तो आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, या आपका क्या हो सकता है सिग्मा से पाई स्टार, मतलब सिग्मा से पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, या अकेला सिग्मा बॉन्ड आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। 3 ही कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल ACP बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है डबल, तो सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है, दोनों कंबाइन हो रहे हो एक टर्म के अंदर, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसकी कंडीशन में आता है आपका, रेजोनेंस। हम देखते हैं रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। अगर सिग्मा और पाई दोनों हो रहे, सिग्मा से पाई, तो वो कौन सा होता है आपके पास, हाइपर कंजुगेशन, हमें पता है। देन आपके पास कौन सा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। वी ऑल नो दैट माय राइटिंग इज नॉट गुड सो प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव में ओनली जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का ट्रांसफर होता है, और ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन है, यहाँ से इस पर डिपेंड करेगा, जैसे यह ग्रुप है एक्स कोई, या तो वो एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, या ये एक्स ग्रुप आपका डोनेटिंग ग्रुप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके भी 2 टाइप हो जाएंगे फिर, +I और -I इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेटिव को दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं इसको। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे +I -I है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन की आपके चेन लगे हुए, तो ये 3 to 4 कार्बन तक ही रहता है, बाद में इसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वैसे एक वीक इफेक्ट होता है ये, लेकिन होता परमानेंट इफेक्ट होता है। तो +I तो हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप हैं सारे, तो +I ग्रुप अपने को अटैच कर दिया कार्बन, तो +I क्या करता है आपका इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन,
प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन क्यूब, यहाँ हमने कोई चेन है, यहाँ NO2 ग्रुप लाती है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो विदड्रॉ कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, यहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है आपका माइनस आई और ये होता है प्लस आई। फिर हम किसका एप्लीकेशन भी देखते हैं, जैसे एसिडिक करैक्टर में भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी बढ़ा देते हैं, डोनेटिंग होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं। वो ऑल थिंग्स हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपल अगर इंडक्टिव को ही फॉर एग्जांपल हम डिटेल से देखें फर्स्ट, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट किसका और आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, और सैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसमें सैचुरेटेड, एनसैचुरेशन चार्ज आएगी तो डबल या ट्रिपल। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई सैचुरेटेड कार्बन चेन है उसमें 2 टर्म हो सकती है, तो आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दो या डोनेटिंग ग्रुप लगा दो। ये 2 टाइप से हो सकता है, या प्लस आई इफेक्ट हो सकता है या आपका माइनस आई हो सकता है। प्लस आई तो कब होगा, जब हम कौन सा ग्रुप लगा दें, ये जैसे फॉर एग्जांपल प्लस आई जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, माइनस आई जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें कार्बन चेन से। जैसे ये कार्बन चेन है, एक्स कोई ग्रुप है, ये जैसे पार्शियल। अब हमें पता है कि माइनस आई इफेक्ट है, देखो जैसे ये चेन है, माइनस आई इफेक्ट अगर विदड्रॉ कर लेगा तो क्या चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, पॉजिटिव, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो यहाँ नेगेटिव। तो ऐसे ये 2 नेगेटिव, 3rd नेगेटिव, मतलब 3rd या 4th कार्बन तक ही रहता है मेनली इसका वर्क, बाद में डिक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे माइनस आई इफेक्ट में आपका जैसे NO2 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड है आपका, COO ऑक्सलिक है आपका, हेलोजन है, OR है ऑक्सलिक। प्लस आई इफेक्ट जो डोनेट करते हैं, जैसे आपके पास जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, और अल्काइल ग्रुप जैसे टर्शरी है, ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी, या सिंपल आपका हाइड्रोजन है। इंडक्टिव इफेक्ट, अब जैसे कई बार क्या कर लेते हैं, आपसे ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लस आई किसका है, माइनस। तो आप सिंपल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट है, उसका आपको ऑर्डर तो हम देखेंगे, जैसे NF3 सबसे ज़्यादा, फिर NR3 का, NH3 का, देन NO2, ठीक है, फिर आपका साइनाइड का आता है, कार्बोक्सिलिक, ये चेन होती है। ये सिंपल आपको पता है, सिंपल ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कौन प्लस आई होता है, कौन माइनस आई होता है। वो ग्रुप को देखकर आप बता सकते हो कि विदड्रॉइंग है या डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। फिर हम इसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं कि जो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके इंडक्टिव को, ठीक है। तो एक तो पहला फैक्टर तो हम क्या देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं, सिंपल कि अगर आपने माइनस आई इफेक्ट हम लगा देते हैं जब कोई भी कार्बोक्सिलिक किसी के साथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। प्लस आई इफेक्ट हमेशा डिक्रीज कर देता है एसिड स्ट्रेंथ को, क्यों वहाँ डिस्टेबलाइज हो जाता है ज्वाइन। तो कई बार क्या कर देते हैं, आपसे 3-4 कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उनको अरेंज करना चाहिए एसिडिक करैक्टर में बेसिक, तो वो सिंपल नेम से नहीं पूछेंगे इंडक्टिव लग रहा है, आपको खुद बताना चाहिए एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, क्या अगर एसिडिक करैक्टर में आपको अरेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहीं दे रखे हैं, जैसे CCl3 COOH है, एक आपका CCl2 CH COOH है, ठीक है, और एक दे रखा है आपके पास CH2 Cl COOH है, और एक सिंपल दे रखा है, ये 4 दे दिए। अब इनमें से ये पूछ लिया आपसे कि एसिडिक करैक्टर में बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि Cl है, क्या है, X हेलोजन ग्रुप, कौन सा होता है, माइनस आई। माइनस आई इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाएंगी, जितनी ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतनी ही आपकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसमें 3 हेलोजन, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर इसका हो जाएगा, देन इसका, देन इसका। तो सिंपल से एप्लीकेशन माइंड में रखो, प्लस आई है माइनस आई है, ग्रुप पहचान लोगे, देखोगे सिंपल सा, माइनस आई आपका इंक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, और जो प्लस आई है वो आपका डिक्रीज कर देगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ, कुछ जैसे माइनस आई इफेक्ट है, लेविस बेस करैक्टर आप देखते हो, क्लोरोमीन जैसे कम बेसिक होता है अमोनिया से, कोई भी ग्रुप अगर प्लस आई होता है ना, तो वो लेविस बेस करैक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो आपको प्लस आई माइनस आई पता होना चाहिए। जैसे सेकेंड आप अगर उसमें करो बेसिक स्ट्रेंथ में, तो प्लस आई वाला इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे हेलोजन है आपके पास, ये आपका एमीन दे रखा है, ये अमोनिया दे रखा है, तो इनमें से पूछ लिया बेसिक करैक्टर किसका ज़्यादा हुई है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये आपका क्या है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इन तीनों में से आपको एक्सप्रेस करना है, तो ये नाइट्रोजन इजिली डोनेट। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो लेविस जो बेसिक करैक्टर है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अमोनिया, देन ये,
तो ये सिंपल सा ऑर्डर आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आई होप। ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड भी हमें पता है कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर मान लें एक टर्शरी दे रखा आपके पास, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी, एक सिंपल हाइड्रोजन बम, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये आपका टर्शरी है, ये हाइड्रोजन लगा, एक है आपके पास ClH, यहाँ पे CH3 ये 12। अब इनमें से पूछ लिया कि रिएक्टिविटी बताओ इनकी अल्काइल हैलाइड की, इसकी एप्लीकेशन है ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आप सिंपल सा क्या टर्म याद रखोगे कि प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे आपको पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप उतने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा टर्शरी देन सेकेंडरी प्राइमरी हो तो उसका टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, यही आपका ऑर्डर हो जाता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। ये ऑल आर एप्लीकेशन है ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट की। वैसे ही आप रिएक्टिविटी कार्बोनिल की कर सकते हो, कार्बोनिल में इससे अपोजिट हो जाता है। अगर आपका रिएक्टिविटी कार्बोनिल किया तो उसमें क्या हो जाता है कि प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है ना आपका, तो आपके पास जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कीटोन है, एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया आपने यहाँ पे और ये लगा दिया आपने 2 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक। अब इनमें पूछ लिया रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा है। प्लस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी कार्बोनिल की। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा आपका, ये वाला। तो ये क्या है, एप्लीकेशन है आपके इंडक्टिव की। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम अमाइन भी देख सकते हो, जितना आपको पता है। तो कार्बोकैटाइन जैसे पॉजिटिव जो प्लस आई इफेक्ट अगर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी आपके पास कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली होती है प्लस आई की। अगर आप कार्बोनियम आयन की बात कर रहे हो तो जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली है आपके कार्बोनियम आयन की। फॉर एग्जांपल ये कार्बोकैटाइन इसी का है, देखो हैलोजन रिमूव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ R ग्रुप लगे हुए हैं 3, एक हमने मान लिया जैसे CH पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 है, एक हमने मान लिया कि CH3 CH2 पॉजिटिव है और एक सिंपल CH3। तो इनमें पूछ लिया कि प्लस आई मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक्सप्रेस करो, तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल उतनी स्टेबिलिटी हो रही है कार्बोकैटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी हम देखते हैं ना, जैसे टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। वैसे एक आप इसमें देख सकते हो डाइपोल मोमेंट का, जैसे कोई भी कंपाउंड है उसके पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, अगर प्लस आई इफेक्ट सेम टाइप से लग रहा है तो आपको सिस और ट्रांस का हम कंपेयर कर सकते हैं। प्लस आई इफेक्ट अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपका CH3 मान लिया हमने, ये आपका सिस हो गया और ये आपका हो गया CH3 ये क्या होगा आपके पास ट्रांस। तो हमें पता है ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होता है और सिस वाले का 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है समथिंग 1 पॉइंट समथिंग होती है वैल्यू। तो हम क्या बता सकते हैं, कोई भी कंपाउंड जैसे यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, अगर सेम साइड है सिस तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 होगा, अगर अपोजिट साइड है तो 0 होगा, सेम साइड तो 0 नहीं होगा। तो सिस और ट्रांस में कंपेयर, तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है इंडक्टिव की, ठीक है। ये ऑल आर एप्लीकेशन थी इंडक्टिव इफेक्ट की। देन नेक्स्ट हम देखिए, अब तो ये हमने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजोनेंस, कि रेजोनेंस वाई रेजोनेंस क्यों होता है, हाउ एंड वेयर, कैसे होगा, कहाँ होगा, ऑल टर्म हम देखेंगे। क्या कंडीशन होती है, हमें पता है जैसे हाइब्रिडाइजेशन में पी ऑर्बिटल होना चाहिए, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल मस्ट प्लेन में सेम प्लेन में, ताकि वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाए। वो ऑल थिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको समझ आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो देन यू कैन आल्सो कमेंट डाउन, ठीक है। एंड देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।